हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम ब्रजेश कुमार है और आपका विकिरण करियर कोचिंग में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट। टेंस नहीं पढ़ रहे हैं, मुँह से निकलने वाला था टेंस। तो टेंस पढ़ चुके हैं और उसके बाद हम पढ़ रहे हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हम लोग कुछ नियम पढ़े थे। असर्टिव सेंटेंस कंप्लीट हो चुका है। अब हम पढ़ रहे हैं इंट्रोगेटिव, यानी इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। तो इंट्रोगेटिव वाक्य यहाँ पे सेंटेंस लिखा गया है और इसके अंतर्गत हम कुछ नियम पढ़ेंगे। जैसे हम लोग सेड टू जहाँ होता था वहाँ पे चेंज करते थे, बदलते थे टोल्ड में। किसमें बदलते थे? लेकिन अब हम क्या करेंगे, अगर सेड टू लिखा है तो उसको हम चेंज करके आस्क्ड में बदलेंगे। किसमें? या फिर इंक्वायर्ड ऑफ में बदलेंगे। सही है, ऐसे चेंज कर देंगे। जहाँ पे हम कंजंक्शन के रूप में दैट लगाते थे वहाँ पे अब इफ़ या वेदर लगेगा, दैट का प्रयोग नहीं करेंगे। सही है। और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगता था डायरेक्ट में, लेकिन जब इनडायरेक्ट में चेंज कर देंगे तो वहाँ फुल स्टॉप लगेगा, जैसे साधारण वाक्य रहेगा। सही है, प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगेगा। बाकी सब जितने भी नियम हैं, जैसे हो गया नहीं कि असर्टिव की बात करेंगे। जैसे मान लो प्रोनाउन है कोई, तो प्रोनाउन का जो चेंजिंग करते थे पहले उसी हिसाब से चलेगा। अन्य चीज़ का चेंजिंग होगा, लेकिन यहाँ पे कनेक्टिव वर्ड की जगह पे क्या आ जाएगा? दैट की जगह पे क्या आएगा? इफ़ या वेदर आएगा। और बाकी फुल स्टॉप पे वहाँ पे लगा देंगे। तो कुछ चेंजिंग है। सेड टू को हम बदल देंगे आस्क्ड में, टोल्ड नहीं रहेगा। ये सब चेंजिंग करेंगे। तो सभी नियम को बारी बारी से यहाँ पे लिखेंगे। आप लोग देखिए ध्यान से और उसको लिखिए। तो रूल नंबर 1 देखते हैं हम लोग। हाँ, वही चीज़ है कि भाई इंट्रोगेटिव में प्रश्न पूछने का कार्य होता है, तो उसी चीज़ को ठीक है हम लोग बता भी दिए। तो अब लिखेंगे उसके रूल नंबर 1। ध्यान से देखो, जो भी पूरा नियम लिखे हैं इस नियम वर्ब के सेड टू को हम बदलेंगे आस्क्ड या, तो सेड टू मिलेगा तो हम आस्क्ड में या इंक्वायर्ड ऑफ में बोला करो बाबू। तो सेड टू को बदलेंगे आस्क्ड में। कंजंक्शन दैट लगाते थे ना पहले, तो अब नहीं करेंगे, कंजंक्शन दैट का प्रयोग नहीं करेंगे। जब डायरेक्ट स्पीच में ऐसा प्रश्न हो जिसका उत्तर यदि यस, ठीक है, अर्थात रिपोर्टेड स्पीच किसी सहायक क्रिया से शुरू हो। इज, एम, आर, वाज, वेयर, विल बी, शैल बी, डू, डज, डिड, हैड, कैन, में आदि सहायक क्रिया हैं। इनसे अगर स्टार्ट होता है, किसकी बात हो रहा है? रिपोर्टेड स्पीच कॉमा के अंदर वाली। इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय कनेक्टिव वर्ड इफ या विद करेंगे। पहले किसका करते थे? वो हटा है तो कौन आया? इफ या विदर। ठीक है। अब लिखा उसके बाद कर्ता लिखेंगे। क्या लिखेंगे उसके बाद? इनके बाद कर्ता रहेगा, फिर क्रिया लगेगा। लेकिन देखो पहले हम लोग क्या करते थे, पहले लिखा है, इससे लिखा है डू यू गो टू स्कूल, ये तो होता था। तो सबसे पहले देखो सहायक क्रिया आता था, फिर अपना सब्जेक्ट आता था, फिर वर्ब आता था। लेकिन इसमें क्या कर रहा है? इसमें कह रहा है कि इनके बाद देखो उसको लगाने के बाद पहले कर्ता रहेगा। पहले कौन रहेगा? फिर क्रिया आएगा। यानी इसके जगह पे कौन चीज़ आ गया? इफ या वेदर। सहायक क्रिया से गायब हो गया। ठीक है, सहायक क्रिया लगेगा, इनके बाद आएगा, यानी सब्जेक्टों के बाद सहायक क्रिया लगाओगे। पहले यहाँ होता था, इसमें यहाँ पे लगेगा तुम्हारा सहायक क्रिया। ठीक है। अगला नियम देखो, यहाँ पे लिखा है इनडायरेक्ट नरेशन में स्पीच वही है। इनडायरेक्ट नरेशन में प्रश्नवाचक वाक्यों को साधारण वाक्य में बदल देते हैं। यानी जो प्रश्नवाचक चिन्ह लगाता रहता था उसको हटाकर फुल स्टॉप लगा देंगे। क्या लगा देंगे? फुल स्टॉप। फिर लिखा है रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन, जो प्रोनाउन की चेंजिंग होती थी ना, वर्ब तथा अन्य शब्दों को असर्टिव सेंटेंस के नियमों की तरह प्रयोग करते हैं। यानी जैसे पहले चेंजिंग कर रहे थे असर्टिव वाला, वैसे चेंजिंग यहाँ भी करेंगे। सब चेंजिंग वैसे रहेगा, केवल यहाँ पे जो कुछ बिंदु था दैट नहीं लगाना है। इफ या वेदर आ जाएगा, सेड टू को आस्क्ड में बदल देंगे। ये सब चेंजें हैं, कुछ चेंजिंग हुआ है।
इतना करना है। अब बारी बारी से हम सभी कुछ सेंटेंस देखेंगे भी एग्जाम्पल के रूप में। चलो एक क्वेश्चन लिखते हैं, ध्यान से देखो सभी लोग, बतियाओ नहीं है, छोटू चुप पे रहो, बैठो। देखो लिखते हैं क्वेश्चन, आई सेड टू हिम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा। देखो लिखते हैं क्वेश्चन, देखो लिखा आई सेड टू हिम, मैंने उससे कहा आर यू गोइंग, क्या तुम जा रहे हो। इनडायरेक्ट में देखो आई लिखा है तो इसको आई रहने देंगे, सेड टू किसमें बदलेगा, बोला करो बोला करो, हम कितने बार हाथ जोड़ लें, बोला करो समझा करो, तुम लिखने में बिजी हो जाते हो। ना लिखो, लिखने वाला काम वही में रह जाएगा, हाई समझोगे ना वही काम आएगा। तो सेड टू को बदलेंगे आस्क्ड में, पहले किसे बदल रहे थे, टोल्ड में। तो जब आई आस्क्ड हिम और ये हटेगा क्या आएगा, कहाँ आएगा, क्योंकि यहाँ पे आर से स्टार्ट हो रहा है, सहायक क्रिया से स्टार्ट हो रहा है, तो हम लिख रहे हैं इफ है। तो आई आस्क्ड हिम इफ है। अब यहाँ पे देखो क्या है, सब्जेक्ट क्या है, यू, तो यू किसके हिसाब से बदलता है, ऑब्जेक्ट में कौन है, हिम। हिम का यहाँ पे अगर आएगा सब्जेक्ट के रूप में तो क्या आएगा, ही आएगा। तो इसके जस्ट बाद हम सब्जेक्ट लिखते हैं ना, ही, फिर सहायक क्रिया लिखते हैं। तो सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो किसमें बदलेगा, पास्ट कंटिन्यूअस, तो ही वाज हो जाएगा ना, और गोइंग का गोइंग रहेगा। आया कि नहीं समझ में। बाकी चीज़ें वही है, टेंस का चेंजिंग अपने हिसाब से जो चल रहा है वही चलेगा। अगला क्वेश्चन देखो, बस देखो स्कूल टुडे, हाँ टुडे चेंजिंग हुआ है ना। देखो राम को राम लिखो और सेट टू बदलेगा आस्क्ड में। देखो हम गलती करने जा रहे थे, आस्क्ड, क्योंकि आदत बन चुका है ना। राम आस्क्ड हरी, तो हरी से पूछा ना, राम आस्क्ड हरी, और इसके जब क्या आएगा, इफ या वेदर लगाए, क्यों, क्योंकि भैया यहाँ पे सहायक क्रिया से स्टार्ट हो रहा है। तो इफ है, सब्जेक्ट कौन है, यू, यू किसके हिसाब से, ऑब्जेक्ट कौन है, हरी का प्रोनाउन लिखेंगे क्या बनेगा, ही। और ही का अभी देखो ये क्या है, सिंपल सॉरी फ्यूचर है ना, तो फ्यूचर पे यहाँ पे विल है, तो विल का चेंजिंग होता है किसमें होता है, वुड में, तो ही वुड। बाकी चीज़ वैसे रह जाएगा ना, गो टू स्कूल, और टुडे का दैट डे, टुडे क्या लिखोगे, दैट डे, बस बाकी चीज़ें वैसे चलेगा। अगला क्वेश्चन, आई देखो लिखा है आई सेड, आई आस्क्ड हो जाएगा ना, आई आस्क्ड हिम, ये हटेगा आएगा इफ, और यहाँ पे कैन है, यू सहायक मतलब सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट किसके साथ मिलेगा, हिम का प्रोनाउन लिखेंगे क्या आएगा, ही, और ये चला जाएगा सहायक क्रिया पे यहाँ पे, तो कैन का बदलता किस में आता है, ही कुड टेल, टेल मी किसके हिसाब से बदलता है, सब्जेक्ट, तो वहाँ पे टेल का ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट है ये पहले से, तो मी का मी रहेगा, नहीं बदलेगा ये, क्योंकि बदले हैं हम, वास्तव में बदले ही हैं, क्योंकि मी का हमको सब्जेक्ट के हिसाब से, सब्जेक्ट आई है, वहाँ पे ऑब्जेक्टिव कैसे करना, मी, वही फिर से बन जाएगा मी। अब यहाँ पे जो व्हाट लिखा है इसका क्या रखें, इसका कोई चेंजिंग होगा, व्हाट द टाइम इज का किस में कर दें, वाज हो जाएगा, क्योंकि देखो सिंपल प्रेजेंट का सिंपल पास्ट हो जाता है, यानी इज एम आर का वाज वेयर के हिसाब से रख देंगे, ठीक है, ऐसे बदलेगा। कन्फ्यूजन है किसी को, है तो बताओ, आ रहा है तुमको, क्या हुआ, कुछ नहीं कुछ नहीं हुआ, और कुछ एग्जाम्पल है। अब नियम देखते हैं, अगला नियम, इसको कॉपी करो, रूल नंबर 6 देखते हैं हम लोग। एक बात देखो भाई, पूरे सेंटेंस में गलती है, अगर तुम लोग जानते हो कि सेंटेंस सही लिखे हो तो पूरा सेंटेंस गलत लिखा है, सही है। सेंटेंस गलत इसलिए हुआ क्योंकि
क्वेश्चन बोलने वाले महाशय ध्यान नहीं दिए और हम भी थोड़ा ध्यान नहीं दिए, ठीक है। जहाँ पे प्रश्नवाचक है उसका चिन्ह तो लगना जरूरी है, नहीं लिखोगे तो सबसे बड़ी गलती यही है। हाँ, टेंस पूरा गड़बड़ हो जाएगा, याद रखना। हम भी गलती कर दिए, तो गलती इंसान से होती है और हम क्या हैं, इंसान हैं, ठीक है। तो हो जाती है, कुछ चीज़ें अनावश्यक रूप से हो जाती है। अगला रूल ही है कि यदि किसी सेंटेंस में, जैसे हम डैश एंड डैट चेंज कर रहे हैं, तो अगर वहाँ पे डू या डज आता है, क्योंकि डू या डज निगेटिव में आता है अक्सर करके, निगेटिव या प्रश्नवाचक में, तो अगर उसमें नॉट नहीं है लेकिन डू या डज है, तो उसको जब चेंज करते हैं डायरेक्ट में, तो उसको हम सिंपल पास्ट में चेंज कर देते हैं। सिंपल जो प्रेजेंट था हमारा डू या डज वाला, उसको सिंपल पास्ट में चेंज कर देते हैं। मतलब वहाँ पे क्या होगा, सेकंड फॉर्म वर्ब आएगा, ठीक है। तो इसका चेंजिंग देखो कैसे होगा। नॉट नहीं रहेगा तब की बात कर रहे हैं, और नॉट हो जाएगा तो उसके लिए अलग नियम है, बताएंगे। तो यहाँ पर रूल नंबर 6 देखो, यदि इंडेफिनिट बदलते हैं, ठीक है, इस प्रकार से देखो लिखा है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में सहायक क्रिया डू या डज हो और उसके बाद नॉट ना हो, डू या डज हो तब लेकिन नॉट ना रहे, तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय डू या डज को हटा देते हैं और मुख्य क्रिया को सिंपल पास्ट बना देते हैं। मुख्य क्रिया को बदलते हैं सिंपल पास्ट, बाकी चीज़ें वैसे रहेगा। इफ़ या वेदर पहले आएगा, ठीक है। एग्जाम्पल लिखे हैं, एग्जाम्पल देखो, हाँ, सी सेड, अब सही है ना, प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाना है। सी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, क्या तुम सोहन को जानते हो, डू यू नो सोहन। तो कोई इसको इनडायरेक्ट में चेंज कर रहे हैं हम, सी रहेगा, सेड टू किसमें बदलेगा, आस्क्ड में। मी तो रहबे करेगा, ये चेंज होगा, क्या आएगा, इफ। अब यहाँ पे आया है डू, तो सहायक क्रिया डू है ना, यही बोला है जब सहायक क्रिया डू रहे लेकिन इसमें नॉट का प्रयोग ना रहे, तो इनको हम बदल लेंगे सिंपल पास्ट, यानी पास्ट इंडेफिनिट। तो सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे, यू किसके हिसाब से, मी का यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, आई। सब्जेक्टिव केस चाहिए ना, तो यहाँ पे हो गया आई। अब आई यहाँ पे देख रहे हो, कहा है कि सिंपल पास्ट में, तो सिंपल पास्ट होता है सेकंड फॉर्म वर्ब वाला, तो नो का सेकंड फॉर्म क्या होगा, न्यू। लेकिन KNEW न्यू, और सोहन का सोहन, ठीक है। आया कि नहीं समझ में। सिंपल पास्ट मीन्स वही होता है प्रेजेंट, पास्ट इंडेफिनिट। जो पास्ट इंडेफिनिट जो होता है पुराना नाम है, और सिंपल कहने का वो पहला नाम है, मतलब नया आधुनिक नाम है। और कोई एग्जाम्पल लो, अगला एग्जाम्पल, हाँ, तो लिखा गया सीता से टू राम डू यू गो देयर, इनडायरेक्ट में चेंज कर रहे हैं। सीता को सीता रहने दो, और सेट टू बदलेगा आस्क्ड में। सीता आस्क्ड राम, सीता जी किससे कहीं, राम से। तो यहाँ पे इफ या वजह लगाएंगे, डू आया है, नॉट आया, देखो नॉट नहीं आया, नॉट नहीं आएगा तो सब्जेक्ट के पास चलो। सब्जेक्ट हमारा यू है, यू किसके हिसाब से, तो राम का यहाँ क्या लिखा जाएगा, प्रोनाउन लिखेंगे ही। और इसमें नहीं ना है अभी, नॉट तो है नहीं, तो अब हम यहाँ पे जो गो लिखा है इसका सेकंड फॉर्म लिखेंगे वेंट, तो ही वेंट देयर, सही है। क्योंकि भैया देखो जब सिंपल पास्ट करते हैं तो सेकंड फॉर्म लगता है, इसकी वजह से सेकंड फॉर्म किए हैं। अगला एग्जाम्पल, रूल नंबर 7 लिख दें, रूल नंबर 7, इसको कॉपी करो, यहाँ लिखेंगे तो एग्जाम्पल बचेगा, पहले करो उसको उतना। अगला नियम नंबर 7, इसमें कह रहा है कि अगर यहाँ पे डू या डज के बाद में कोई नॉट भी आता है, तो जब इसका हम चेंजिंग करते हैं पास्ट इंडेफिनिट में या सिंपल पास्ट कर लें, तो उसमें नॉट का प्रयोग होगा, तो इसमें सहायक क्रिया डिड लगने लगेगा। क्या लगेगा, क्योंकि इसमें जब सहायक क्रिया रहता है, मतलब सिंपल प्रेजेंट की बात करें, तो उसमें हमारा यस लगता है, और यहाँ से देखना है, यहाँ से देखना हमको, तो हम चेंज कर रहे थे सिंपल पास्ट में, इसमें नॉट नहीं था।
जैसे सिंपल प्रेजेंट में क्या नाम नॉट आता है तो डू या डज लगने लगता है, और इसमें अगर नॉट लगता है तो डिड आने लगता है। तो इसमें नॉट जब लगेगा तो इसमें सहायक क्रिया डिड आने लगेगा। सही है ना? इस प्रकार से हम चेंजिंग करेंगे, नियम लिखते हैं। हाँ, देखो एग्जाम्पल, देखो लिखा गया है यदि रिपोर्टेड स्पीच में डू या डज के बाद नॉट हो तो डू या डज के स्थान पर डिड कर दिया जाता है, यानी डिड लगा दिया जाता है। इस प्रकार रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब का पास्ट टेंस स्वतः बन जाता है। इस प्रकार से वही बोले हैं हम, वही लिखे भी हैं। एग्जाम्पल देखो, फादर सेड टू मी, हाँ चलो देखो लिखा है फादर सेड टू ओबे, सॉरी सेड टू मी, फादर सेड टू मी कामा नोट कामा डू यू नॉट ओबे मी। तो फादर ने मुझसे कहा कि तुम मेरी आज्ञा का पालन, क्या तुम मेरी आज्ञा का पालन करते हो? डू से स्टार्ट हो रहा है तो क्या बोलेंगे? क्या मेरी आज्ञा का पालन करते हो? तो इस प्रकार नहीं करते हो डू यू नॉट ओबे मी, क्या तुम मेरी आज्ञा का पालन नहीं करते हो, ऐसा। तो इसको जब चेंज करेंगे तो हम बदलेंगे इससे। देखो फादर सेड टू बदलेगा आस्क्ड मी, फादर आस्क्ड मी, ई बदलेगा इफ या वेदर में। डू लिखा है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट के पास चलेंगे, सब्जेक्ट यू है, यू आता है ऑब्जेक्ट के हिसाब से। यहाँ क्या लिखा है? मी के लिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? क्योंकि हमको सब्जेक्ट की जरूरत है तो यहाँ पे हम आई लिखेंगे, सब्जेक्ट केस आई। अब इसमें देखो जब इसको निगेटिव चेंज करेंगे तो हो जाएगा डिड, क्योंकि सबसे पहले सब्जेक्ट फिर सहायक क्रिया। आई डिड नॉट ओबे, और मी जो लिखा है किसके हिसाब से लगा है? ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट के हिसाब से लगेगा। सब्जेक्ट यहाँ क्या है? फादर, फादर का ऑब्जेक्टिव केस लिखा जाएगा तो क्या लिखेंगे? क्योंकि फादर का जब प्रोनाउन लिखेंगे ही आएगा तो ही का ऑब्जेक्टिव हिम, ऐसे। अगला क्वेश्चन, रमेश तो लिखा है रमेश सेड टू हिज फ्रेंड्स, अपने मित्र से पूछा डू यू गो टू कॉलेज, क्या तुम कॉलेज जाओगे? क्या तुम जाते हो? क्या तुम कॉलेज नहीं जाते हो? ऑन ए रेनी डे, क्या तुम बरसात के समय में या बरसात जब वर्षा होती है उस टाइम पे तुम कहाँ जाते हो? कॉलेज जाते हो? नहीं जाते हो। क्या तुम बरसात के समय कॉलेज नहीं जाते हो, ये पूछा है। तो इसका हम कैसे चेंज करेंगे? देखो रमेश सेड टू बदलेगा आस्क्ड में, हिज फ्रेंड, फ्रेंड्स लिखा है ना, कामन टू कामन जब क्या आएगा? इफ आएगा, हम डैड लगा रहे थे। डू लिखा है, यहाँ सब्जेक्ट कौन है? यू, यू किसके हिसाब से आएगा? ऑब्जेक्ट में क्या है? हिज फ्रेंड्स है ना, तो फ्रेंड है, अच्छा तो हिज फ्रेंड लिखा है तो फ्रेंड के लिए यहाँ पे लिखेंगे प्रोनाउन क्या आएगा? ही, और यहाँ पे जो सहायक क्रिया चेंज होगा डिड में आएगा ना, डिड। नॉट आएगा, गो टू तो गो टू रहबे करेगा, गो टू कॉलेज, कॉलेज। ऑन ए रेनी डे, पूरा उतर जाएगा उसे। इस प्रकार से फिनिश। आया होगा दोनों एग्जाम्पल समझ में? और एग्जाम्पल हैं? नहीं है। हाँ, तो कन्फ्यूजन है तो पूछ सकते हो किसी को भी, आपत्ति प्रॉब्लम नहीं है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो यदि हमारा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो हमारे चैनल विक्रड करियर कोचिंग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। एक ज़रूरी बात कि यहाँ पे हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसका भी लिंक दे दिया गया है, ट्विटर का लिंक वह भी है, इंस्टाग्राम का लिंक वह भी है, फेसबुक पेज का भी लिंक इसमें है। तो आप लोग जाइए और वहाँ पे भी हमको फॉलो कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। PDF चाहिए तो मुस्कुराते हुए कमेंट करिए, ठीक है? जय हिंद।